हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ब्लॉग जो लेकर आई हूँ वो जो है गणपति के उस पर है। गणपति अभी मतलब मैं 2 दिन लेट हो गई हूँ इसको, क्योंकि एडिट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर मैं गणपति लेने जा रही हूँ। मतलब मैं रेंट पर रहती हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, और जो ऑनर है उनके यहाँ गणपति आ रहे हैं, तो वो हर साल लगते हैं। और इस बार मुझे ये मौका मिला कि मैं उनके साथ में गणपति लेकर आऊँ। तो मैंने भी पूरी तैयारी कर रखी है और मैं पूरा रेडी हो गई हूँ। और मैंने इस तरीके से नोज़ पिन वगैरह भी पहन ली है, जो महाराष्ट्र में पहनी जाती है, उन्होंने मुझे दी थी। तो यहाँ पर मैं पूरा इस तरीके से तैयार हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस मौके पर यहाँ पर हूँ और गणपति वगैरह लेने उनके साथ जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर माहौल कैसा है। सुबह से ही यहाँ मतलब 4 बजे से गणपति आने स्टार्ट हो गए हैं। जो छोटे छोटे गणपति होते हैं ना, वो लोग अपने घरों में लाने लगे हैं। क्रैकर्स वगैरह का पूरा तैयारी है, लोग तैयारी कर रहे हैं पूरा। तो उससे पहले मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से मैंने साड़ी को पहना है, और महाराष्ट्रियन स्टाइल में नहीं पहना था साड़ी को, क्योंकि मुझे बाहर जाना था और बाहर मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा। ये आप देख सकते हैं गणपति लोगों के घर में, जो हमारी कॉलोनी है, जगह जगह गणपति आपको दिख रहे होंगे। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, मतलब बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है। ऐसा लगता है कि मतलब फेस्टिवल है, क्योंकि नॉर्थ में हम लोग नॉर्थ के हैं। नॉर्थ में इस तरीके का कुछ भी गणपति पर नहीं रहता है। अभी कुछ लोग रखने लगे हैं, लेकिन हम लोगों की साइड में जो है गणपति का ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर है। और सामने एक बहुत बड़ा पंडाल लगा है जिसमें गणपति शाम तक आएंगे, ऐसा बोला जाता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं पूरे तैयारी में थी। और मैंने भी स्वीट वगैरह, मोदक यहाँ पर मिल जाते हैं, तो मैं रेडीमेड मोदक वगैरह लेकर आई थी। आप देख सकते हैं कितना लोग जगह जगह, ये कितने सारे गणपति। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि सबके घर में गणपति आते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी एक ने रखे हों, सभी लोग गणपति लेकर आते हैं। और सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है ये सब। नए कपड़े पहनते हैं, रंगोली बनाते हैं, पूरा माहौल जो होता है। तो मैं भी देखिए इनके साथ में, जो मेरे ऑनर थे उनके साथ में, मैं यहाँ पर जहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह लेने जाते हैं, तो मैं उनके साथ आ गई हूँ। और ये गणपति का काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पर। और गणपति ये लोग पहले ही सेलेक्ट कर जाते हैं, मतलब गणपति उनको कौन से लेने हैं ये पहले से ही तय कर जाते हैं और उस दिन बस लेकर जाते हैं। तो उससे पहले पूजा होती है, तो पूरा पूजा पाठ वगैरह उनका करी जाती है। और साथ में मैं देख रही थी, क्योंकि भाई लेकर तो वही जा रहे थे, पर मैं उनके साथ में थी। ये ही मेरे लिए बहुत अच्छी, बहुत सौभाग्य की बात थी। तो पूरा कुछ उन्होंने किया। ये हमारे ऑनर की जो है बहू है, बेटा है, उनका पोता है, उनके साथ में वो उन्होंने बोला था, तो मैं भी आई थी। और गणपति बापा मोरिया की उद्घोष के साथ हम उनको लेकर जा रहे हैं अपने घर में। और बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बीच बीच में मैंने वीडियोस बनाया, क्योंकि मुझे मेमोरी चाहिए थी। और इस तरीके से देखिए, आप जो दिख रहा है ना, ये पीला पीला, वो ये और पीछे दिख रहा है, ये पंडाल है। इसमें जो है गणपति शाम तक आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं और वो मतलब शाम तक ही आ पाती हैं। छोटे जो मूर्तियाँ होती हैं जो लोग अपने घरों में रखते हैं, वो मूर्तियाँ सारी जो है वो दिन में आ जाती हैं। उसके बाद रात के, शाम के टाइम, मतलब अगले दिन तक उनका वो जो होता है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत खुशी थी कि मैं इस समय यहाँ पर हूँ और ये सब देखने का मुझे मौका मिला। और ये आप देख सकते हैं पूरे उसमें इस तरीके से माहौल होता है ना, कि ऐसा लगता है कि बस जैसे हम लोगों की तरफ नवरात्रि में या फिर रक्षाबंधन के, या नॉर्थ में मतलब जो भी फेस्टिवल होते हैं उस टाइम पर जितनी भीड़ भाड़ होती है उससे ज़्यादा होती है यहाँ पर। जैसे दशहरे पे हमें मेला लगता है ना, इस टाइप से यहाँ पर 10 दिन तक पूरा इसी टाइप से रहता है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और पंडाल देखने जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत पंडाल जो हैं यहाँ पर लगाए जाते हैं, हर अलग अलग थीम से, मतलब और बहुत ही सुंदर लगते हैं गणपति। ऐसा लगता है कि, क्योंकि हम लोग की साइड में ऐसा नहीं होता है, तो मन होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर मैंने कुछ नया काम नहीं किया, पर मैं इनके साथ में आई हूँ और मुझे ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, आप देख सकते हैं। फिर ये आ गया हमारा घर
जहाँ पर हम लोग रहते हैं, और गणपति का स्वागत जो कैसे करते हैं वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। जो है हमारे ऑनर की वाइफ हैं, और उन्होंने कहा कि आप भी साथ में आ जाओ, क्योंकि आप भी साथ में लेकर आए हो, तो मैं भी साथ में खड़ी होगी। और फिर वो जो लोग लेकर आते हैं ना, उनका भी पूरा स्वागत होता है, मतलब पूरा तिलक होता है उनका पूरा, और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये सब चीज़ मेरे लिए जो था न्यू एक्सपीरियंस था, तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग घर के अंदर गणपति को विराजमान किया पूरा, और मोदक का प्रसाद जो होता है वो उन्होंने बनाया था। तो मैंने देखा था कि मोदक जो है दो तरीके से बनाते हैं। वो उन्होंने तल के बनाए थे, चावल का आटा था, उसमें गुड़, नारियल और ये सब चीज़ भर के अंदर उसका जो था, और उसमें मोदक का एक सांचा था, उसमें उन्होंने बनाया। उसके बाद उन्होंने तला उसको, तो वो प्रसाद होता है। उसके बाद हमने गणपति को पूरे अच्छे से उनको विराजमान किया। उनकी पूजा वगैरह करने के बाद फिर आरती का टाइम हो गया, और सब लोगों ने मिलकर आरती की। और आरती जो होती है वो सुबह और शाम होती है, जितने टाइम के लिए आप रखते हैं, मतलब जितने दिन के लिए रखते हैं। ऐसा है कि गणपति 1.5 दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, या पूरे टाइम 9 दिन 10 दिन के लिए रखते हैं लोग। तो यहाँ पर था कि उन्होंने 9 दिन के लिए रखे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आप देख सकते हैं उन्होंने डेकोरेशन भी उन्होंने घर पे ही की है, और साथ में मैंने थोड़ी बहुत हेल्प कराई थी। तो ये भी देख सकते हैं आप, कितना सुंदर लग रहा है। और गणपति तो बस अच्छे ही लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मेरा ये ब्लॉग जो है मैंने इसीलिए शूट किया था, ताकि मतलब थोड़ा मेरे पास भी मेमोरी भी रहें। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कौन गणपति अपने घर में रखते हैं, या फिर आपका भी मन करता है गणपति वगैरह। बहुत से लोग अभी नॉर्थ के होंगे, तो वो लोग मुझे देख रहे होंगे, तो हो सकता है वो लोग नहीं रखते हैं, लेकिन अभी काफ़ी हद तक लोग नॉर्थ में भी रखने लगे हैं। मतलब मन्नत मांगते हैं बहुत सारे लोग। और नॉर्थ में मेरे लिए, जब मैं शादी होकर इनके साथ में गई थी, तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हम पूरी इंडिया में घूमते हैं जगह जगह, कभी जम्मू में, कभी कहीं। तो हमारे लिए सारे फेस्टिवल देखना थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हमें सारी चीज़ों का, जैसे बिहार का भी हमें पता लग गया है अभी, काफ़ी फेस्टिवल उनके अभी मुझे पता लग गए हैं कि कौन कौन से होते हैं, क्या व्रत होते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ जो वहाँ के कल्चर होता है वो उनका पता चलता है। तो यही है, अच्छा है एक एक्सपीरियंस हमारे लिए। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने आरती की, और आरती भी जो है महाराष्ट्र की जो होती है वो दूसरी वाली होती है आरती। हम लोग जैसे जय गणेश करते हैं, वो उनका दूसरा होता है। तो वो मुझे आती नहीं थी, पर मैं मतलब थोड़ा थोड़ा जो भी मुझे समझ में आ रहा था उसको मैंने किया उनके साथ में। और फिर मैंने अपने घर में, मैं गणपति ऐसे रखती नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे घर में गणपति हैं उनको मैं उस दिन स्नान करा के उनको पूरा भोग लगाती हूँ। आरती तो मैं डेली ही करती हूँ, तो उनका भोग लगाती हूँ, और उनको कपड़े पहनाकर अच्छे से श्रृंगार करके उनको एक चौकी पर विराजमान कर देती हूँ। और ये दूर्वा जो होती है, घास, वो फूल पत्ती सब उनको चढ़ाते हैं हम लोग, क्योंकि उनका उस दिन बर्थडे होता है, गणपति का बर्थडे होता है। तो पूजा करना तो सभी के लिए अच्छा होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप गणपति वैसे रखें। तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा वो है। और ये आप देख सकते हैं जो उनका बेटा था ना, मतलब बेटे का, मकान मालिक का जो पोता था, वो भी बहुत शैतानी कर रहा था यहाँ पर, तो आरती नहीं करने दे रहा था। तो यहाँ पर काफ़ी लंबी आरती होती है, आधे घंटे की आरती होती है ये, और उसको करने में और उसके बाद चालीसा भी होता है, उनका चालीसा होता है, वो भी करा जाता है। और गौरा जी की आरती साथ में की जाती है। छठे दिन वो लोग गौरा जी की मूर्ति जो होती है वो उसको भी रखते हैं, उसका भी पूजन होता है। छठे या 5वें दिन होता है, अगर हो सका तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। पर ये सब चीज़ें, ये उनका पोता था। और सारे लोग आरती करते हैं। इसकी आवाज़ जो है
थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी, पता नहीं क्यों, तो फिर आ नहीं रही थी बिल्कुल, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और इसलिए मैं जो इसकी आवाज़ है ना वो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, सुना पा रही हूँ यहाँ पर। और फिर मैंने भी आरती की, उन्होंने आरती करने के लिए मुझे भी बोला और मैंने आरती की। तो ये मेरा ब्लॉग था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है मुझे भी कुछ करने का मौका मिले और मैं भी आप लोगों को अपने जो लाइफ में मेरे चलता रहता है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये मेरी ऑनर की बहू है। और उसके बाद मैं ये आपको दिखा दूं कि ये रात में जो मैं बोली थी पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े गणपति आते हैं, वो ये देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा पटाखे वगैरह सब के साथ में गणपति की बहुत बड़ी मूर्ति आती है। और वो क्योंकि टाइम लगता है, बहुत बड़ी मूर्ति होती हैं और जगह जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह, एक जगह छोटी सी जगह में ही कई सारे पंडाल लगे होते हैं, तो वो लेकर आते हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा माहौल है, अच्छा लगा मुझे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और आप लोगों को मैंने सोचा क्यों ना दर्शन कराए जाएं। अगर मैं भी साथ में गई हूँ तो मैं भी आपको, ये देखिए बहुत ही अच्छा, देखिए लड़कियाँ हैं, लड़के हैं जो वो वहाँ पर डांस करते हुए, और ये जो उनका मतलब वहाँ का कल्चर है ना, वो सब चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। ढोल बजता है, बहुत बड़े बड़े ढोल होते हैं, तो हम लोग दूर से देख रहे थे क्योंकि भीड़ बहुत थी, और क्रैकर्स से मुझे थोड़ा सा आवाज़ से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज़ें देखकर आपको पता लग रहा होगा कि कैसा माहौल होता है वहाँ पर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस